आप सब मेरे ऑनलाइन बहनों भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से हमें एक बार उसने मिलने का मौका दिया, हमें जीवित रखा। क्योंकि कितने लोग कल जीवित थे लेकिन आज जीवित नहीं है। हम कितने धनी लोग हैं जो अब आज हम जीवित भी हैं और सही सलामत अपने परिवारों में भी हैं। इसके लिए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन प्रभु इस वचन को सुने प्रभु, उनके हृदयों में, उनके घरों में, उनके कामकाज में, उनके परिवार में, उनकी बीमारियों में, उनकी परेशानियों में, उनके दुखों में, उनके बंधनों में छुटकारा देना प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हमारे बोझों को प्रभु तू अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पे, करवरी क्रूस पे टांग दिया मेरे राजा, और प्रभु हमें स्वतंत्र कर दिया प्रभु जी। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आज ही के दिन 2025 साल पहले तूने हमारे लिए लहू का एक एक कतरा बहा दिया प्रभु, ताकि प्रभु आज़ाद हो सकें, हम स्वतंत्र हो सकें पापों से प्रभु, हम परेशानियों से और दुखों से छुटकारा पा सकें। कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बच्चा अगर किसी तरह के बंधन में, तो यीशु के नाम से मैं आज खोल देता हूँ तेरे नाम से प्रभु। क्योंकि तेरा नाम बलवंत नाम है प्रभु जी। इसी में उद्धार है, इसी में शांति है और इसी में अनुग्रह दया है प्रभु। प्रभु यह वचन प्रभु प्रत्येक हृदय में बोया जा सके प्रभु, ताकि मेरे खुदावन तेरा वचन हमारे हृदय और मनों में काम कर सके। इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई वचन सुने प्रभु, उनके इस वचन के द्वारा तो उनसे बातचीत करना। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे जो भी बहन भाई इस वचन को सुने वो दूसरों को शेयर करें। अगर मुझे कोई फॉलो करता है तो 365 दिन में जिस दिन से आप शुरू करेंगे, वैसे मैं 1 जनवरी से शुरू करता हूँ, 31 दिसंबर तक हम बाइबल पूरी की पूरी पढ़ लेंगे। हम बेसिक बाइबल पढ़ते हैं ताकि हम कभी भी वचन पढ़ें तो हमें याद आए, कभी भी वचन सुने तो हमें पता लगे कि ये वचन कहाँ से बोला गया है। तो इसलिए आज तारीख है 31/1/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 25 और 26 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हम सुनकर इस पर मनन करेंगे ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सकें। ये वचन प्रभु को जानने वाले भूखे और प्यासों के लिए, जैसे वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढो तो पाओगे। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजरी, लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें, सूसियों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए, सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसके चोखे सोने के भीतर बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों और एक और 2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उनमें सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक से दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे कि उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़े में लगे रहें और उनमें अलग ना किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने की एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब के सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और
प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उन दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हों, बिना प्रायश्चित का ढकना उसे ढांपा रहे, और उसके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर हों, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी वस्त्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उनके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मैं तुझे देनी होंगी उन्हीं सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझे वार्तालाप किया करूंगा। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसे चोखे सोने से मढ़वाना। उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और उस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना, और उनके 4 पाए में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घेरों का काम दें, और मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उनके परात और धूपदान और चमड़े और उडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाकर सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और हांडी समेत बनाया जाए, और उसके पुष्प, कोण, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और उसके किनारों में 6 डालियां निकली, 3 डालियां तो दीवट की एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूलों के समान 3-3 पुष्पकोण, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप हो, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश और उनकी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के बीच में एक एक गांठ हो, और वे दीवट समेत एक टुकड़े के बने हुए हो, और उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढालकर पूरी दीवट एक ही टुकड़े का बनाना, और 7 दीपक बनाना, और दीपक जलाए जाएं, और वे दीवट के सामने प्रकाश दें, और उनके गुलस्तराश और गुलदान भी चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कर भर चोखे सोने के बने, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनकी बटी हुई सूक्ष्म की नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और फिर 5 एक पर्दे रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और यहाँ ये पर्दे जोड़े जाएं। वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो, और सोने के 50 आंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से जुड़वाना कि निवास स्थान मिलाकर हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे अलग, और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ पर दोहरा कर देना। और तू 50 आंकड़े उस पर्दों की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, उस 50 के आंकड़े की दूसरी ओर पर्दे की छोर से जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना, और पीतल के 50 आंकड़े बनवाना, और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू की एक ऐसे जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ अर्थात जो आधा पट रहेगा उसे निवास की पिछली ओर लटका हुआ, और तंबू के पर्दों की लंबाई के हाथ से हाथ भर इधर हाथ भर उधर निवास के ढकने के
उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू में उसके लिए लाल रंग की रंगी हुई मेंढों की खालों को एक ओढ़ना और उसके ऊपर शीशों की खालों का एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ की और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते के एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, दो दो चूल्हे हो और निवास के सब तख्तों को इसी भांति बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उसमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्ते नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी चूलों के लिए 2-2 कुर्सियां निवास की दूसरी ओर बनवाना, अर्थात उत्तर की ओर से के लिए 20 तख्ते बनवाना और उसके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग के निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना और ये नीचे दो दो भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े के लिए मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो और ये दोनों कोने के लिए हों और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी के 16 कुर्सियां हों, अर्थात एक एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेंड़े बनवाना, अर्थात निवास के लिए एक ओर के तख्ते के लिए 5 और दूसरी ओर के तख्ते के लिए 5 बेंड़े और निवास में जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में हो उसके लिए 5 बेंड़े बनवाना। बीच वाला बेंड़ा जो तख्ते के मध्य में होगा वह तंबू के सिरे के दूसरे सिरे तक, फिर तख्तों के सोने से मंडवाना और उनके कड़े और बेंड़ों के घरों का काम देंगे और उनके सोने से बनवाना और बेंड़ों को भी सोने से मढ़वाना और उसके निवास को उस रीति से खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम के लिए किए हुए करूबों के साथ बने और उसके सोने के मढ़े हुए बबूल के 4 खंभे पर लटकाना। इनकी आंकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को आंकड़े के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इसी प्रकार वह बातचीत वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र के लिए अलग किया रहे। फिर परम पवित्र स्थान की साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसे दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े की कढ़ाई का काम किए हुए एक पर्दा बनवाना और उस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उसके सोने से मढ़वाना और उनकी कड़ियां सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनवाना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज जो हमने पढ़ा 25 और 26, कल हमने पढ़ा था जब मूसा को परमेश्वर ने पवित्र पर्वत पर, सेने पर्वत पर बुलाया तो उस वक्त परमेश्वर उससे बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, जो मूसा को लिखने के लिए कही, ये सारी परमेश्वर उस सेने पर्वत के ऊपर दिखा रहा है कि किस तरह से स्वर्ग में जो निवास स्थान है परमेश्वर का, जैसे वाचा का संदूक भी कहा जाता है, और कुछ लोग उस वाचा के संदूक के ऊपर जो करूब है उसके विषय में जो मंदिर बनाया गया वो वहां तक सोलोमन के पास आया था। तो अभी ये मूसा जो है इसको बताया गया है किस तरह कुर्सियां बनाना है, किस तरह वो बबूल की लकड़ी से वाचा का संदूक बनाना है और किस तरह से उसे रखना है, किस तरह से उनकी कपड़े से ढकना है, किस तरह के उसके पर्दे होंगे। तो इस तरह से जो आज जो वर्णन किया गया है मूसा के साथ, परमेश्वर ने जो उसको बताया कि आपको वाचा का संदूक कैसे बनाना है और एक पवित्र स्थान जो इजरायलियों के साथ 40 साल तक रहा। इसका बाद में भी वर्णन आता है जब इजरायलियों से संदूक छीन लिया जाता था, तो जब दाऊद नाचा था तो मिकीएल जब उसकी पत्नी ने कहा ये कैसा राजा है जो नाच रहा है, ये वही वाचा का संदूक है। आज बताया गया है वो किस तरह से बनाना है। अभी तक ये संदूक बनाया नहीं गया है, अभी तक
परमेश्वर मूसा को सैन पर्वत पर बता रहा है, तो उसकी कड़ियाँ, उसके तंबू, उसका बैठना और उसको कैसे रखना है, कैसे उसमें डंडे लगाने हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो जो ये वचन मेरे बहन भाई सुने वो दूसरों को शेयर करें। और कल फिर मिलेंगे, सुबह मिलेंगे हम फिर नए नियम के साथ। जब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम पर सब पर दया कृपा सदा बना रखे। अगर कोई मेरा भाई बीमार है, अगर कोई मेरा बहन भाई परेशान है, किसी समस्या में है, तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर हम सब पर दया करेगा। प्रभु यीशु की दया सब पर बनी रहे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।